एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 जो कि सीबीएसई क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस से है और उस टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ऑन हर बर्थडे सीमा डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ एन ऑर्फनेज होम। इफ देयर वर 8 चिल्ड्रन लेस, everyone would have got 10 rupees more. First of, however, if there were 16 children more, everyone would have got rupees 10 less. इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। Let the number of children be X and the amount distributed by Seema for one child be Y in rupees. तो यहाँ से एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये है x और हर एक बच्चे को कितने रुपीस मिले हैं y। मनी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी चाइल्ड इज इक्वल टू रुपीस y। ठीक है, फिर से सुनिए, कितने बच्चे हैं टोटल x, हर एक बच्चों को कितने पैसे मिले हैं, कितने रुपीस मिले हैं y। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्या है कि अगर इतने बच्चे हैं x और हर एक बच्चे को y रुपीस दिए हैं तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीमा विल बी कितनी होगी x इंटू वाई। ठीक है, टोटल सीमा ने कितने रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई रुपीस सीमा ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, अब इन बातों को दोबारा से मैं पढ़ के बताता हूँ। क्या देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अब क्या बोला गया, इफ़ देयर वर 8 चिल्ड्रन लेस, तो पहले चिल्ड्रन कितने थे x, अगर उसमें से 8 बच्चे कम कर दिए जाएं तो अब बच्चे कितने हो गए x माइनस 8। एवरीवन वुड हैव गोट रुपीज़ 10 मोर, हर एक बच्चे को 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले कितने मिल रहे थे y, अब कितने मिलेंगे y प्लस 10। ठीक है, बच्चे हैं इतने और हर एक बच्चे को कितने मिल रहे हैं, इतने पैसे। तो अब टोटल कितना बनेगा, टोटल मनी तो सीमा ने उतनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर रखेंगे, इसके। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए, एक्स वाई प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा है 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 80। इसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये बन गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन मेरी ये बनी है। ठीक है, 5x, अच्छा 40, यहाँ पे 40 सॉरी, क्योंकि 2 से डिवाइड किया था हमने। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। अब पढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन क्या है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ देयर वर 16 चिल्ड्रन मोर। अब क्या है, पहले बच्चे थे x, अगर वो कह रहा है कि 16 बच्चे और हो जाएं तो अब ये बन गए टोटल बच्चे। ठीक है, एवरीवन वुड हैव गोट रुपीज़ 10 लेस, हर एक बच्चे को 10 रुपये कम मिलेंगे। तो पहले हर एक बच्चे को मिल रहे थे y रुपीज़, अब 10 रुपये कम मिलेंगे, तो ये हो गया y माइनस 10। फिर से सुनिए, बच्चे कितने हो गए x प्लस 16, हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे y माइनस 10 रुपीज़। तो इनकी प्रोडक्ट कितनी है, क्योंकि जो टोटल जो है सीमा ने डोनेशन देनी है वो है यहाँ पे, इसलिए मैंने एक्स वाई लिखा। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स वाई माइनस 10x 16y माइनस 160 इज इक्वल टू एक्स वाई। कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा
माइनस 10x और आगे क्या है प्लस 16y इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो पहले मैं इसको 2 से एक बार करता हूँ डिवाइड, तो कुछ ऐसा आएगा। अब अगर मैं माइनस से इसको डिवाइड करूँ, ध्यान रखना आपने, माइनस से क्यों कर रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी ऑप्शन कुछ इस टाइप की है। देखिए भाई ये है, तो दो इक्वेशंस देखते हैं इसके जैसी किस ऑप्शन में मेरे को मिल रही हैं। 5x माइनस 40y, हाँ ये है मेरे पास, ये रही। 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80, ये देखिए ये रही। तो दोनों ही हमारी ऑप्शंस मिल चुकी हैं किसके साथ, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो यही जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई है, इनसे ही अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा। आपने ध्यान रखना है, ये देखिए हमने 5 4 5 4 वाली ऊपर रखी है, तो इसको आपने ऊपर रखना है। तो मैं बना के बताता हूँ, देखिए। तो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ, यहाँ से मैं लिखूँगा 5 माइनस 4, कहाँ से, यहाँ से 5 उठाया मैंने, यहाँ से माइनस 4। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से मैं उठाऊँगा 5, यहाँ से उठाऊँगा माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जो वेरिएबल्स यूज़ किए गए, और इक्वल टू क्या लिखूँगा, फर्स्ट इक्वेशन का क्या था, राइट हैंड साइड 40, सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड क्या, माइनस 80। अब मैं चेक करूँगा कि किससे ये मैच हो रहा है। 5 4 माइनस 4, अच्छा अभी सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन सही है। अभी थर्ड ऑप्शन तो एग्जैक्टली मैच हो रही है जो हमारा बना है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से, ये देखिए थर्ड ऑप्शन हमारी मैच हो रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को रीड करते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी बाय सीमा इज। ठीक है, फोर्थ में मैं अभी पढ़ देता हूँ क्योंकि ये एक ही बार में हम करेंगे। हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ईच चाइल्ड बाय सीमा। तो मैं क्या है, ये थर्ड पार्ट में वो जानना चाहता है कि बच्चे कितने, इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फोर्थ पार्ट में वो जानना चाहता है कि हर एक बच्चे को सीमा ने कितने पैसे दिए, तो इसका मतलब एक्स और वाई हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं इन दो इक्वेशंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं दोनों इक्वेशंस को लिखता हूँ। जैसे ये 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80 है, नीचे मैं लिख लेता हूँ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। अब इनको कर लेता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट, क्या आ गया, माइनस 4y माइनस 120, y कितना आ गया 30। तो y था हमारा कि हर एक बच्चे को कितने पैसे मिले हैं। पहले हम x भी निकालते हैं, फिर उसके बाद टिक लगाएंगे। चलो मैं इसमें फिल कर देता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू इसमें फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे x आ गया 32। इसका मतलब टोटल बच्चे थे भाई 32, ये रहा। इसमें पूछा था कितने बच्चे हैं, और हर एक बच्चे को कितने पैसे दिए हैं सीमा ने, कितने रुपीस दिए हैं। तो सीमा ने दिए हर एक को 30 रुपीज़, ये रहा भाई। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ख़त्म हो गए। हाउ मच अमाउंट सीमा स्पेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द ऑर्फनेज। सीमा ने टोटल कितने रुपीज़ दिए हैं, वो क्या था हमारा एक्स वाई। तो एक्स अभी अभी हमने निकाला है, एक्स क्या है 32, और वाई कितना है 30। तो ये है 960। तो सीमा ने इतने पैसे जो है वो डोनेट किए हैं ऑर्फनेज में। तो भाई ये हमारा केस स्टडी यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है, एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है। तो एक केस स्टडी का खजाना वाली प्लेलिस्ट में हमारा क्वेश्चन बैंक चल रहा है। इससे पहले मैंने बोर्ड क्वेश्चंस किए थे,
जब से केस स्टडी सीबीएसई में स्टार्ट हुए तब से लेके आज तक जितनी भी आज डेट है, ठीक है, मैंने सारे के सारे केस स्टडी यहाँ पे कर दिए बोर्ड में जो आए हुए हैं इसी प्लेलिस्ट में। और अभी क्वेश्चन बैंक को हम ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने इसी टाइप का कंटेंट करना है बोर्ड से रिलेटेड तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। अगर आपने फ्रेश केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं, नए केस स्टडीज़ देखने हैं, तो आपको एंड स्क्रीन पे एक लिंक मिलेगा, वो प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर वाइज सारे केस स्टडीज़ हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरे को लगता है कि एक एक चीज़ जो है मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सर्व कर रहा हूँ डे बाय डे। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम करने का तरीका, समझाने का तरीका, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएं। और मज़ा तब आएगा जब आपका केस स्टडी क्वेश्चन जो है 36 नंबर, 37, 38 सीबीएसई में, वो आपके तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से और विद फुल कॉन्फिडेंस आपके अगर ख़त्म हो जाएं तो सो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। तो यहाँ पे ये वाला केस स्टडी हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।